गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो माय सेल्फ डॉक्टर अजय राठौर, आपका टीचर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम का जो पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम कहाँ थे? पार्ट 2 में हम लोगों ने एल्गी पढ़ लिया था, ठीक है। अब एल्गी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कोशिश करेंगे हम लोग कि आज मैक्सिमम तो मैक्सिमम कवर कर सकें हम लोग, ठीक है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपने जो प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का अच्छे से रिकैपिचुलेट किया, उसको पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, याद रखा होगा, याद किया होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू किंगडम एंड डिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कैसे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट यही करेंगे हम लोग कि एल्गी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है। एल्गी के 3 डिवीजन पढ़े, क्लोरोफाइट, थियोफाइट, रोडोफाइट। किस बेसिस पे डिवीजन किए गए? पिगमेंट के बेसिस पे डिवीजन किए गए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि वहां से हमारा तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जुड़े हुए हैं। सो प्लांट किंगडम, ओके। प्लांट किंगडम क्या था? विक्टोरियन टाइप, एक फेनेरोगेमी था, ओके। विक्टोरियन के अंदर क्या था? एक था थैलोफाइटा, एक था ब्रायोफाइटा और एक था आपका टेरिडोफाइटा। यहाँ देखना टेरिडोफाइटा टी से बोलते हैं, मींस पर टी साइलेंट है यहाँ पर। फेनेरोगेमी के अंदर क्या था? फेनेरोगेमी के अंदर आता है हमारा स्पर्मेटो, स्पर्मेटोफाइटा, और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आए हमारे जिम्नो और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा के अंदर हमारे क्या आए थे? एल्गी और फंजाई। तो इस हिसाब से क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इवोल्यूशन होता गया कि एल्गी आया, फिर फंजाई आया, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आया, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म। तो हम लोग देखेंगे कि इनकी बॉडी थेलस टाइप की बॉडी थी, एल्गी फंजाई की। तो हल्का फुल्का जो मिक्सचर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रायोफाइटा में भी थेलस टाइप का मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो ब्रायोफाइटा को बोला गया है कि ब्रायोफाइटा एक तरह से एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। अब एम्फीबियंस टर्म क्या है ये? ठीक है, हम लोग एम्फीबिया पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो वहाँ भी एम्फीबियंस टर्म होती है, यहाँ पे एम्फीबियंस टर्म होती है। तो एम्फीबियन ऐसे हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपनी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए दो प्लेसेस की जरूरत पड़ती है, या फिर दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या दो मोड ऑफ पोस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं कि ये रहते तो सोइल वगैरह में है, ठीक है, मिट्टी पर नमी वाले स्थान पे रहते हैं लोग, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन हमारी हिंदी में होता है उभयचरी, ठीक है। Amphibians of the plant kingdom, यानी ये पादप जगत के उभयचारी हैं, ठीक है। क्यों एम्फीबियंस हैं? क्योंकि लीफ या इनका हैबिटेट जो होता है ये कैसे कर देते हैं, सोइल में होता है, ठीक है। डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस, शेडो वाले एरिया में होता है, शेडेड एरिया। बट रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है, ओके। होता है ना, प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है तो प्यास लगने पर जाएगा कुएं के पास। They need water for the reproduction, okay।
तो ये एम्फीबियंस हो गया हमारे। हमने हैबिटेट को समझा दिया कहाँ मिलेंगे, प्लैनेट, लोअर एनिमल्स, प्लेस में या फिर शेडेड एरिया में। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं कि एम्फीबियंस में सॉरी ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि मैंने कोई ट्रू रूट्स, लीफ के स्टेज यानी जड़, तनाव, पत्तियां इनमें स्थिति नहीं होती। ठीक है, ट्रू रूट्स, लीफ एंड स्टेम एब्सेंट होते हैं। इनकी जगह पे इसमें क्या होता है, यहाँ पर लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक कुछ ऑर्गन मिलते हैं। ओके, और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर एक राइजोम होती है। जो टर्म होती है देखते हैं यहाँ पर, एक तो रूट्स होता है, एक होता है राइजोम और एक होता है राइजोबियम। तीनों सिमिलर लगते हैं, तीनों अलग अलग है। ठीक है, रूट्स जो ओरिजिनली सपोर्ट देती है, ओरिजिनली जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, दैट आर कॉल्ड रूट्स। ये हायर प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, हालांकि टेट्राफाइटा से स्टार्ट करके जिम्नोस्पर्म जिस्म में पाई जाती है। राइजोम क्या होता है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं राइजोम, जहां पर ट्रू वेस्कुलर जैसा कुछ नहीं होगा, वेस्कुलर सिस्टम लोग में नहीं पाया जाएगा, जाइलम फाइलम नहीं पाया जाएगा, राइजोम होती है। और राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम आप पढ़ेंगे जब आप जिम्नोस्पर्म हम स्टार्ट करेंगे। तो राइजोबियम क्या होता है कि एक तरह से स्पेशल कैरेक्टर है रूट्स का, जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसको डेवलप करती है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग आगे तक जाएंगे, डिटेल में इसको सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, राइजोबियम को तो ये मैंने बता दिया है कि जो इनका जो क्या बोलते हैं स्टेम लाइक ऑर्गन होता है वो यूनिसेलुलर बाय और मल्टीसेलुलर राइजोम से जमीन से जुड़ा होता है, यानी दे आर सपोर्टेड बाय रूट लाइक्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोम। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफाइटा जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है और वो हैप्लॉइड होती है। वो बहुत ध्यान रखने की चीज है। यहाँ से एकदम मैं यूज करूंगा कि मेन प्लांट बॉडी, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसका हम कंक्लूजन एकदम लास्ट चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। हम लोग मेन प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट के थ्रू कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है इनका वो होती है आपकी गैमेटोफाइट, और ये क्या होती है हैप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड बॉडी होती है। और जो गैमेटोफाइट होता है ये आपका होता है फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन होता है। ओके, और ये आपका साथ में क्या होता है कि मल्टीसेलुलर होता है। तो मेन प्लांट बॉडी होगी गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है। तो जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब गैमेट्स में दो टाइप के होंगे आपके, मेल गैमेट्स और एक होता है आपका फीमेल गैमेट्स। अब देखते हैं हम लोग धीरे धीरे हैबिटेट के बाद इनके हैबिटेट हो गया ये वाला पॉइंट, हैबिटेट। ठीक है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन हम लोग एंटर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में। ये सेम पैटर्न हम लोगों ने एलडी में फॉलो किया था, हैबिटेट, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम अब जाते हैं तो हमने देखा कि गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, गैमेट्स में मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं आर्किगोनियम। तो मेल गैमेट्स हो गया आपका एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेट्स हो गया आपका आर्किगोनियम।
जहां पर ये एंथ्रोजोइड्स वर्ड आएगा ना, जेड, इस वर्ड का मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा अभी। और आर्किगोन ने क्या प्रोड्यूस करेगा? एग, ओनली वन एग, ठीक है। तो इन्होंने एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस किया और आर्किगोन ने फीमेल गैमेट जो था आर्किगोन ने प्रोड्यूस किया एग। तो एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस हुआ और एग प्रोड्यूस हुआ। जो आपके एंथ्रोजोइड होते हैं ये फ्लैजेलेट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजेलेटेड होते हैं, ओके। तो अब देखो कि यानी मेल तैयार है, फीमेल तैयार है, तो हो जाए शुरू। तो क्या होते हैं कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वाटर के थ्रू जाते हुए धीरे धीरे, देखिए पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, अभी एंथ्रोजोइड आ रहा है, तो ये वाटर के थ्रू जाते जाते हुए कहां पर? एग के पास पहुंचते हैं। और जो एग होता है वो कैसा होता है? फ्लास्क शेप होता है। फ्लास्क शेप है। हम तैयार है, आप आइए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन। तो ये एक तरह का कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ आपका? सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनेगा आगे? तो इसके अब आगे जाके बना क्या? सबको पता है जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, हो गया काम, हो गया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट, आगे जाके मतलब प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट आगे जाके फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से आपके बना जाइगोट। अब क्या होता है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडीज में क्या होता है कि जाइगोट में तुरंत डिवीजन होता है, ठीक है। पूरा डिवीजन होके 1 सेल से 2 सेल 3 सेल 4 सेल 8 सेल 32 ऐसे करके बहुत सारी सेल्स बन जाती है। उसके बाद डेवलपमेंट होता है हमारे ऑर्गन्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जाइगोट में तुरंत डिवीजन नहीं होता है। ये जाइगोट क्या करेगा? सबसे पहले जाके एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। यानी थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होके बनाएगा स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट कहां जाके चिपक जाएगा? बोलेगा कि भाई मैं तो नादान हूँ, अभी भी पैदा हुआ हूँ, मुझे खाना चाहिए, रहना चाहिए और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये जाके अब चिपक जाता है गैमेटोफाइट के ऊपर जाके। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि जो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो आपका हैप्लॉइड बॉडी है। मतलब मेन प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट है, क्योंकि यही इसको न्यूट्रिशन देता है, यही इसको रहने के लिए घर देता है और ये इसको प्रोटेक्शन देता है बाकी चीजों से। वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जाके इसके ऊपर चिपक गया। अब धीरे धीरे क्या होता है? स्पोरोफाइट जनरेट होता है, बड़ा होता है धीरे धीरे। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें स्टार्ट होता है डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो गया इसमें। मियोसिस डिवीजन हो गया इसमें स्टार्ट। तो बेसिक क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है इसके अंदर। तो इससे बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स बन गए, ठीक है। अब स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जाके धीरे धीरे डेवलप होंगे, ठीक है। और स्पोर्स जाके डेवलप होंगे, फिर अगला बनाते हैं गैमेटोफाइट्स। फिर वही सब कुछ शेड्यूल चलता रहता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन आपका हो गया ब्रायोफाइटा का। अब ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है कि इनके इंपोर्टेंस के ऊपर हम लोग जाएंगे कि ब्रायोफाइटा की इंपोर्टेंस क्या क्या है, ओके। तो मैं इस चीज को हटा देता हूँ। इसको मैं 2 बार हम लोग क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं, आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को रूट ट्राइजोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा का सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब इसके ब्रायोफाइटा के इंपोर्टेंस में कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसका इंपोर्टेंस क्या होता है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, दूसरे के लिए क्यों जरूरी है, अपने लिए तो ऑब्वियसली जरूरी होता है। तो इसका इंपोर्टेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ब्रायोफाइटा क्या है कि ऐसे प्रोड्यूसर के रूप में भी काम आते हैं, कुछ मेराइन एनिमल्स के लिए, ठीक है, कुछ ह्यूमंस के लिए। तो इंपोर्टेंस के लिए कि यूज एज ए फूड किन के लिए? मेराइन एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए। दूसरा कुछ ब्रायोफाइट जैसे मॉस वगैरह क्या होता है ना कि इनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ठीक है, कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्पेशल
क्वालिटी होती है फोम में होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पीट। पीट कुछ नहीं है, कोयले जैसा है लेकिन कोयला नहीं है। पीट इज द प्रीकर्सर ऑफ द कोयला, प्रीकर्सर ऑफ द कोल। कोल एकदम क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, लेकिन ये ड्राई नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी नमी रहती है, तो इसी की वजह से इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इस पीट का यूज किया जाता है आपके फूड पैकेजिंग में, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको इधर उधर रखने में, कैरी करने में। तो इसके लिए स्पीड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इनका तीसरा यूज, सबसे अच्छा जो यूज है वो एनवायरनमेंट के लिए। हमारे जितना हम लोगों ने लिख दिया, थोड़ा बहुत कुछ एनवायरनमेंट पे भी देगा, ठीक है। थोड़ा हमने थोड़ा सुन लो मेरे बात के साथ में। तो एनवायरनमेंट के लिए इनका क्या यूज है, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, तो सोई होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सक्सेशन स्टार्ट हुआ एनवायरनमेंट का, ठीक है, जैसे प्लांट बना, फिर धीरे धीरे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आए, फिर हाई ऑर्गेनिक आए, तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले एकदम बंजर भूमि होती है, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं कि ब्रायोफाइट्स आते हैं, उस भूमि को ये उर्वर बनाते हैं, ठीक है, तो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उपजाऊ बनाने के बाद ये एक उस सतह पर एक मेट तैयार करते हैं, ठीक है। मेट का कार्य क्या होता है कि जैसे कोई क्या होता है कि हम लोग एक मेट बिछा दिया, अब उस मेट बिछाने के ऊपर क्या होगा, हम लोग उसके अंदर कुछ चीजें जा नहीं सकेंगी, मेट के अंदर कुछ आर पार नहीं हो पाएगा। वैसे क्या होगा, जमीन के ऊपर मेट तैयार हो गया, तो मेट तैयार होने से क्या होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ मैट इन सोइल। तो वो क्या हुआ कि मेट तैयार होने से क्या होगा, जो पानी की बूंदें गिरेंगी वो जमीन को नुकसान कम पहुंचाएगी, मिट्टी को नुकसान कम पहुंचाएगी। तो ये क्या करती है कि दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन इन द सोइल। तो ये पानी का जो इम्पैक्ट होता है वो कम करते हैं सोइल के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैट इन सोइल, रिडक्शन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रेन इन द फॉल, रिडक्शन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रेन इन फॉल। ऑफ रेनिंग, ठीक है, इतना समझिए। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट इन सोइल, रिडक्शन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रेनिंग, ठीक है। और ये भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। मेक द सोइल मोर फर्टाइल, मतलब यदि आपको क्या है, मिट्टी के अंदर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ रिएक्शन करते रहोगे तो वहां पर जो प्लांट से सीड होंगे वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे। यदि वो आराम से रहे, शांति से रहे, तो ऑब्वियसली डेवलप हो पाएंगे, ठीक है। तो मेक द सोइल मोर फर्टाइल, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। और एक्चुअली देते हैं हम हेल्प इन द सक्सेशन, सोइल या प्लांट सक्सेशन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सक्सेशन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं। सक्सेशन का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सक्सेशन में आया कौन था, सबसे पहले लाइकेन आए थे, लाइकेन के बाद आपके आए थे मॉस, ठीक है। उसके बाद आए थे हर्ब्स, फिर आए थे शब, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां, झाड़ियां होती है, और फिर आए थे प्लांट। तो ये अगर आपको याद रखना है, इसको हम लोग 12th एनसीईआरटी में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि लाइकेंस हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लाइकेंस आया था, ठीक है। ये भी क्या है कि लिंक है, इसके बीच का लिंक है, आपको पता है, बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है, किसके बीच का लिंक है। तो हेल्प इन सोइल प्लांट सक्सेशन में, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंस हो गए। एक चीज और ऐसी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। एक तो आता है लीवरवर्ट और एक आता है मॉस। तो लीवरवर्ट एंड मॉस। अब हम स्टार्ट करते हैं लीवरवर्ट को, ओके। ये स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है इस लीवरवर्ट को बताने के लिए। लीवरवर्ट को लीवरवर्ट इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा बहुत ये
लीवर की शेप जैसा दिखता है, होगा कि कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल माइटेंशिया और रेक्सिया, ठीक है। तो लीवर वर्ड्स क्या होते हैं भाई? लीवर वर्ड्स का सबसे पहले हैबिटेट का देखते हैं, ये कहाँ पाए जाएंगे? वही सेम चीज, मॉइस्ट सोइल में, डैम्प मॉइस्ट प्लेस में, सेडिमेंट एरिया में। एवं ये कहाँ पाए जाते हैं? जो बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स, बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स में पाए जाएंगे, डीप इन द वुड्स और डैम्प सॉइल में पाए जाएंगे। लीवर वर्ड का मेनली आपका एक एग्जांपल है यहाँ पर एंजाइटी में, वो है मार्केट शेयर। इसके बारे में पूरी क्लियरली बताई गई है। जो इनकी बॉडी है वो थैलस टाइप है, मार्केट शेयर बॉडी कैसे? थैलस टाइप, थैलस टाइप बॉडी। इसमें क्या होता है कि रूट, टू रूट, टू स्टेम लीवर एक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं कि राइजोम के थ्रू, वही जब रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी बस डिवीजन किया गया है लेबर और मोटर में, राइजोम के थ्रू जमीन से जुड़े होते हैं। राइजोम के थ्रू किससे? जमीन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। थैलस बॉडी होता है, राइजोम से जमीन से जुड़े होते हैं। और जो मार्केशिया होता है, मार्केशिया में दो पार्ट होते हैं, तो मेल थैलस और एक होता है फीमेल थैलस, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज में डायग्राम दिया हुआ है मार्केशिया का, ठीक है। तो मेल थैलस और फीमेल थैलस को पहचानने की सबसे अच्छी चीज है। आदमी बेचारा शादी के बाद थोड़ा भूख जा जाता है, लेकिन लेडीज लोग हमेशा खुश रहती है। मतलब इसका गलत की जरूरत है ना, जैसे बिना कभी सरदार होगा। तो जो फीमेल थैलस है उसमें देखना कि आर्कियोगोनो को एकदम खिला हुआ है, ठीक है। आर्कियोगोनो को ऐसे खिला हुआ है पूरा, और जबकि जो मेल थैलस के ऊपर जो एंटीरियर कोर ऐसा है पूरा मुरझाया हुआ। तो आपको याद रखने के लिए सुविधा से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब लीवर में और आगे जाते हैं। एक चीज जो देखते हैं कि हम लोग जो मार्केशिया पढ़ते हैं, थैलस पढ़ते हैं, इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग-अलग पार्ट हैं, यानी अलग-अलग प्लांट हैं। तो इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं डायोसियस, ठीक है। तो डायोसियस और मोनोसियस में टर्म होती है। अब मैंने जो डायोसियस का मेंशन किया, तो मोनोसियस का आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। मोनोसियस का एग्जांपल है लीवर वर्ड में, दैट इज द रिक्शिया, ठीक है। रिक्शिया का एग्जांपल है। यानी डायोसियस में क्या होंगे कि फीमेल प्लांट अलग, मेल प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर अलग, मेल फ्लावर अलग। डायोसियस में ये होता है। तो मोनोसियस में क्या होता है कि मोनोसियस में फीमेल और मेल पार्ट एक ही प्लांट में होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोनोसियस। ऐसे क्या रखना है आपको? डायोसियस दो, ठीक है। मोनोसियस दोनों ही एक में, मोनो यानी एक में, डायोसियस दो अलग अलग, ठीक है। ये हो गया। और मार्केशिया में एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इनमें क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन, पर वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, जिन्हें हम बोलते हैं जेमा। जेमा बोल दो, जेमा बोल दो, कुछ भी बोल दो, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए इसकी, जेमा, ठीक है। तो ये जेमा सेल्स जो होती है, ये क्या होती है कि ग्रीन सेल्स हैं। फोटोसिंथेसिस करेगी, ग्रीन होगी तो ऑब्वियसली, चाहे मेल पार्ट में फीमेल पार्ट दोनों पाई जाती है ग्रीन फोटोसिंथेसिस गेमा सेल्स। और ये जो गेमा सेल्स है किसके अंदर होती है भाई? गेमा सेल्स जेमा कप के अंदर होती है। तो क्या होता है कि जब जेमा कप की गेमा सेल्स निकल के बाहर आ जाती है, तो ये अपने ही समान या अपनी इक्वल प्लांट को प्रोड्यूस करती है। तो दैट इज नो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोडक्शन। इससे क्या होगा कि वापस इनके ही जैसे प्लांट प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस द प्लांट बॉडी। तो एक स्पेशल पिक्चर है लीवर वर्ड का, याद रखना। ये याद रखना आपको डायरेक्ट ऐसे बुक के अंदर मेंशन नहीं किया हो, लेकिन पूछ सकता है।
कि आपका मार्किंग शेप क्या है, डायरेक्ट शेप है, मोनोशेप है, तो आपको डायरेक्ट शेप याद रखना है, ठीक है, जेमा का याद रखना है। अब क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता देते हैं कि जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट से भाई कुछ ना कुछ तो होना है, ठीक है, तो मत लेना तो कुछ ना, मतलब अब इनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि रिप्रोडक्शन मैंने हमेशा समझाया कि रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है कि एक जनरेशन अपनी दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमने पहले बता दिया, मेल प्लांट बॉडी एंड फीमेल प्लांट बॉडी तो भी आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन करेंगे और वही से प्रोसेस चलेगा, एंटीबायोटिक कोई ना मान लो जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट्स होगा, उससे टीचर होगा, स्पोर्स बनेगा, बस वही सब चलता है, स्पोर्स एंड वापस जाके गेमेटोफाइट बना लेता है। तो यही सेम चीज इसमें चलेगी। इसके एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर क्रिस्टिया होता है, मार्केंशिया होता है, डायग्राम रेफरेंस आपको लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा, डायग्राम अच्छे से बता दिया जाएगा वहां पर, ओके। तो मार्केंशिया एक डायग्राम दिया हुआ ब्रायोफाइटा का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉस के ऊपर। मॉस का हम लोग जानते हैं, इसको उठा लेते हैं। तो अभी तक लोगों ने क्या अपना ब्रायोफाइटा में इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिवीजन पढ़ लिया, उसके लीवर वर्सन मॉस। तो मॉस में क्या होता है, देखो मॉस का होता कुछ नहीं है, मॉस में एक्चुअली बताया गया कि दो टाइप की प्लांट बॉडीज में पाई जाती है। पहली प्लांट बॉडी की ये होगी, टू टाइप्स ऑफ बॉडी। पहली बॉडी की जो होगी प्रोटोनिमा, तो दूसरी जो होगी वो लीफी स्टेज होगी, ओके। प्रोटोनिमा कहां से बनता है यार, प्रोटोनिमा कहीं से नहीं बनता, स्पोर से बनता है प्रोटोनिमा का। अब यहाँ एक चीज हमें याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पेपर में या फिर नीट में कई बार वो क्या करता है ना, कंडीशन पूछ लेता है, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, एन है कि क्यूएन है। तो हम लोग देखेंगे स्पोरोफाइट्स, दो गैमेट्स मिलके बना रहे हैं तो क्या होगा, स्पोरोफाइट ऑब्वियसली 2n होगा। अब डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन, आइसोटोपिक विभाजन हमारा, तो स्पोर क्या होगा, n होगा। अब ये स्पोर से बना है प्रोटोनिमा, तो ये भी क्या होगा, n होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पोर से बना होता है प्रोटोनिमा, डायरेक्ट स्पोर, स्पोर नॉट स्पोर, ठीक है। स्पोर से बना प्रोटोनिमा, तो ये क्या होगा, ये n होगा। अब लीफी स्टेज क्या होती है, लीफी स्टेज आपकी सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनी होती है, ऐसे लेटरल बर्ड के रूप में बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इससे बर्डिंग होते हैं। एक चीज हमको पता लगी कि यहाँ पर जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो है बर्डिंग टाइप का, तो ये इससे बन गया आपका लीफी स्टेज, ठीक है। लीफी स्टेज बन गया, तो ये भी क्या होगा, n होगा, ओके। जो प्रोटोनिमा है ये स्पोर से बनता है, लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है। थोड़ा और आगे चलते हैं इसके बाद। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं होता है, रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग, और इसको हम वेजिटेटिव को हम लोग एसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बर्डिंग टाइप का या फिर वेजिटेटिव टाइप का, जैसे इसमें था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो बर्डिंग होता है कि वेजिटेटिव टाइप का होता है। एक चीज अब उसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका सेम प्रोसेस होगा, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, एंट्रीडेम, आर्किगोनियम, एंट्रोजोइड, फ्लैजिलेटेड एंट्रोजोइड निकलेंगे, इसके बाद वाटर में जाएंगे, प्लास्टिक में एक्सेल होगा, तो फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट, मियोसिस डिवीजन बनाने स्पोर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, पर यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट मोर डेवलप होता है, मोर डेवलप देन लिवरवर्ट। मोर डेवलप होता है लिवरवर्ट से, और जो स्पोरोफाइट है 2n, स्पोरोफाइट में ये डिपेंड करेगी इस पे गैमेटोफाइट पे रहेगा, ठीक है। लेकिन ये भी अब फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है,
यानी पार्शियली डिपेंड है, कंप्लीट डिपेंड नहीं है। फोटोसिंथेटिक केमिकल पार्ट होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्कोर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे एवोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड है, पूरा पार्शियली डिपेंड है। तो हम लोग एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमने चार्ट में कहा था, चार्ट बनाया था, प्लांटी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेलोफाइट, जितना एवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ मोर एलोबेटिक या मोर डेवलपिंग टेक्निक हम लोग देखते हैं, लीवर और से ज़्यादा मोर पाया जाता है स्पोरोफाइट्स के अंदर। तो इसको मोस्ट का एक एग्जांपल है आपका कुछ मोर। तो ये ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया। तो हम आज से थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया हमारा, इसको समझाने में। तो हम नेक्स्ट टाइम टेरिडोफाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ना, फिर एक बार आप इसको अच्छे से रिमाइंड करके पढ़ के आइएगा। फिर हम टेरिडोफाइट है जिम्नो एंजियोस्पर्म तीनों के साथ पढ़ा के चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आज के लिए ठीक है, इतने। थैंक यू और अच्छे से पढ़िएगा।